अभी जो आप वीडियो देखेंगे ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना को कंसर्न करता है, बिकॉज इंडिया अभी S-400 खरीदेगा जो कि एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के साथ जो टेंशन्स हुए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया गेट्स इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इसी के ऊपर ये दोनों की चर्चा है। तो आप पहले चर्चा सुने, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। जो अचानक क्वाड पे चली गई, देखिए यूरोप में उनके करीब तरीन इत्तेहादी जो हैं वो जैसे नेटो है, जैसे इसको जो चाइना है, ये क्वाड की जो मीटिंग के लिए खुद सेक्रेटरी दिफा आ रहे हैं, तो इसको चाइना जो है वो इसके ऊपर बड़ा अग्रेसिव रिस्पांस दे रहा है और दे सकता है, लेकिन वो अमेरिका को तो नहीं। वो तो एक आप समझे पेचीदा सी जंग है जिसमें इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका से इस विजिट के दौरान, गालिबन ये इससे पहले, कि हमने S-400 डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम जो हमने रशिया से सौदा किया है, तो हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगी थी, वेवर्स थे, उनको हटा दिया जाए। 17 में लगाई थी और वो लगाई थी अमेरिका ने चाइना पे, टर्की पे कि आप रशिया से असला नहीं खरीदेंगे। इंडिया पे भी लगी थी। इंडिया ने 5 S-400 का मुआहदा किया हुआ है रशिया का, उसको और ईरानी तेल। तो वो इंडिया कहने जा रहा है कि आप हमसे पाबंदियां हटाएं। ठीक है। तो अब ये है खित्ते की सूरत हाल। अब अपनी मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो कर रहे हैं, 7-8 साल में कोई 125-30 अरब डॉलर लगा रहे हैं, वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है। पर एक वो मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं रशिया से, जिसे कहते हैं S-400। अब S-400 जो है ये बेसिकली एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि एक रशियन अदारे ने इसको बनाया है। इससे पहले S-300 था, उससे पहले S-200 था, एयर डिफेंस सिस्टम था जो रशियन आर्मी के पास था। लेकिन जो S-400 है ये भी बहुत ज्यादा कामयाब मिसाइल सिस्टम है। और मजे की बात यह है कि ये 2018 में नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया के दरमियान ये मिसाइल एग्रीमेंट हुआ। और इसमें जाहिर बात है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं इस मिसाइल सिस्टम में खरीदने में, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी जो डिफेंस है वो सारी की सारी जाहिर बात है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तो इंडिया, वी हैव द मिसाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वी हैव टू गेट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें लेना है। अब भारत जो है इस पे भी बात करते हैं कि इम्प्लीकेशंस चाइना के लिए क्या हो सकती हैं और पाकिस्तान के लिए। और अमेरिका भी इसमें नाराज है और वो अमेरिका कह भी रहा है कि हम सैंक्शन लगा देंगे, जिस तरह अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाई। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है कि इंडिया को क्या, जिस तरह टर्की पे सैंक्शन लगी है, नेटो का मेंबर है, लेकिन इंडो पैसिफिक में बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। तो हाउ कम दे आर गोइंग टू हैव दीज सैंक्शंस ऑन इंडिया? दिस इज समथिंग व्हिच वी विल टॉक एज वेल। लेकिन ये चीज तो समझ होनी चाहिए कि भारत जो है उसने अपना 100 बंदा तकरीबन जो इंडिया के जो 100 मिलिट्री के लोग हैं वो रशिया भेजे हैं इस आर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि वो जो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है इसको एक्चुअली वो समझ सकेगी ये कैसे ऑपरेट करता है। और जारी बात है परचेजिंग कही है उन्होंने तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो इंडिया ने तकरीबन $800 मिलियन, लगभग $1 अरब तो इंडिया ने एडवांस दे दिया। ठीक है जी। टोटल जारी बात है ये जो डील है दैट इज $5.4 बिलियन और ये 5 यूनिट्स आने हैं, 5 मिसाइल सिस्टम है जो जारी बात है इंडिया अपने बॉर्डर पे डिफरेंट जगहों पे लगाएगा, कुछ चाइना की तरफ लगाएगा, कुछ पाकिस्तान की तरफ लगाएगा। और जैसे मैंने बताया कि जो $800 मिलियन की पेमेंट है वो 2019 में हो गई थी। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम आपको सितंबर या सितंबर 2021 और इन द एंड ऑफ बिल्कुल 2021 हम ये आपको इसकी जो पहली वो जो है एक ट्रांच या किस्त जो है वो पहुंच जाएगी। और ये जारी बात है कि इंडिया को कैपेबिलिटी देगा कि वो सेवरल यानी कि 100 किलोमीटर की हद तक अगर उनकी तरफ कोई हमला आ रहा है मिसाइल सिस्टम का तो वो उसको जवाब दे सकेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट गिव्स इंडिया एन एज इन द रीजन। गो के जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि हम ये जारी बात है
कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इंडिया का डिफेंस डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी यही कह रही है हमारे डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, सो हमने ये लेने ही लेना है, कोई राजी हो या नाराज हो। फिर चाइना के साथ जो उनके हालात खराब हुए रिसेंटली, तकरीबन 45 साल में पहली दफा इस तरह के हालात खराब हुए, तो LAC पे फिर वो जो मामला बंदे मरे इधर उधर, तो इंडिया वो समझता है कि द ओनली वे टू वर्क इज टू गेट द हाईएस्ट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करें, ताकि उस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से देन वो दे कैन कम्पीट बेटर रादर देन अभी लड़ने के आगे जाके हमें इस चीज का फायदा हो सकता है। अब ये है कि ये चीज अमेरिकन को भी अनॉय करती है और ये चीज पाकिस्तानियों को भी और चीनियों को भी अनॉय करती है, जाहिर बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान चीन तो उनके कॉम्पिटिटर है, अगर वो इंडिया की अमेरिका की परवाह नहीं करते तो समझ लें दैट इज द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज एन ऑटोनॉमी। और जो क्या से बोलते हैं, बाइडेन से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही कहा उनको कि भाई आप ये ना करें, आपको जो है वो हम सैंक्शंस में लेके आ सकते हैं, आपको हम इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिससे आपको प्रॉब्लम पैदा हो। एक USA का लॉ है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसे काटसा के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह है कि द परचेज जो होती है वो रशिया से अगर की जाए तो उस पर सैंक्शंस लग जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये चीज जो है वो वरी करती है कि भाई इंडिया एक तरफ को तो अमेरिका इंडिया को अपना पार्टनर बना रहा है इंडो पैसिफिक में, इधर इंडिया जो है वो अमेरिका से तो वेपन्स ले ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपना रशिया से भी वेपन ले रहा है। और रशिया से तो जो वेपन ले रहे हैं वो कोई आज का तो नहीं, वो पुराना वेपन ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ये वेपन लेते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि वो माजी में भी एक ऑटोनॉमी जो है वो रशिया ने दी है। तो अब इंडिया जो है वो कहता है जी आपको हमारी जरूरत है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में, जहां पे USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और आप क्वाड में हमें लेके जा रहे हैं। व्यूअर्स, व्हाई आई फोकस ऑन क्वाड, व्हाई आई गिव मोर वैल्यू टू क्वाड, दैट इज द लिंचपिन। ये वो लिंचपिन है, ये वो लिवरेज है जो इंडिया एंजॉय कर रहा है अपनी ऑटोनॉमी में। विद दिस क्वाड, विद द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया को वो एक वो जिसे कह रहे हैं ना कि वो एंजॉय कर रहा है कि भाई हमें ये चीजें जो हैं हम जो भी करेंगे फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। और ये अमेरिका के लिए टेस्ट केस बन जाएगा कि वो देखें, अमेरिका के यूरोपियन पार्टनर्स तो ये काम नहीं करते, दे आर गोइंग टू बाय वेपन्स फ्रॉम रशिया, लेकिन इंडिया के जो अमेरिका के जो एशियन पार्टनर्स हैं वो ये काम कर सकेंगे बिकॉज इनकी अलायंस स्ट्रक्चर कोई और तरह का है। सो जो पिछले अक्टूबर में 2+2 डायलॉग हुआ, ठीक है जी, और इससे फिर यह है कि इंडिया को यह फायदा हुआ है कि जो अमेरिका अपना सेंसिटिव सैटेलाइट डाटा शेयर करेगा और इंडिया को जो एक्यूरेट इंटेलिजेंस है वो मिलेगी, ठीक है जी। जो चाइनीज लोगों के बारे में कहाँ स्टेशन है, क्या कर रहे हैं, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं, वो सारी की सारी वो मिलेंगी। और इसी तरह जो इससे डोमेस्टिकली ऑडियंस को भी शो कर सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसने बड़े स्मार्टली पिछले 5 साल खेले और आखिर में पाकिस्तान के साथ करके आगे निकल गए। अभी ही इज ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसमें वो पार्लियामेंट बड़ी कर लो, कल्चर को ऊपर ले आओ, वो साइमल्टेनियसली कुछ चीजें कर रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट इम्पोजिंग देयर राइट विंग वो जो रिलीजियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ वो उसको इम्पोज या उसको नहीं प्रोपोगेट कर रहे, ये इस चीजों को भी कर रहे हैं। अभी इंडिया को ये भी पता है कि हमारे यहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी बात होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हाउ कम अमेरिका विल ट्रीट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल ट्रीट देम, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल सिनेरियो इन कमिंग डेज एंड टाइम्स। और मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को वो एक देगा, एक स्टेटस देगा जिससे वो अपनी ऑटोनॉमी भी रखेंगे और बाकी चीजें भी। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस ये हैं कि आइदर वी विल बाय इट बट दिस इज टू एक्सपेंसिव, तकरीबन $1 अरब का एक यूनिट है,
So maybe Chinese can buy it, but we can't buy it. But the Chinese won't like to buy it because ये उनके स्टेटस के खिलाफ होगा भाई कि नहीं हम तो अपना खुद बनाएंगे, हम क्यों जाएं रशिया के पास और ये वेपन सिस्टम हम उनसे लें, सिर्फ इंडिया के पास है तो हम ये उनसे लें. The Indians won't, the Chinese won't go, I believe. They will go for their own या फिर they will wait for a time. लेकिन very interesting situation. On one hand, India is showing autonomy. On the other hand, Americans are getting tough. On the other hand, India is showing कि जी हमें सबको balance लेके चलना है. A challenge for Pakistan as well. कि we don't have such an air defense system and we would like to buy it. Looking at our military, हमारी equipment क्या है. तो बेसिकली दे आर अमेज्ड दैट अगर इंडिया को सैंक्शंस करता है अमेरिका तो उसके लिए अच्छा होगा. पर दे नो कि जैसे कमर चिमा ने बोला, अमेरिका नीड्स इंडिया, इंडिया डजंट नीड अमेरिका. इंडिया कैन डिफेंड इटसेल्फ, बट S-400 इंडिया को बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज़ व्हाट दे से कि इंडिया हैज़ दैट ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब स्वाधीनता कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके. So that was the crux of the issue, and I think it has given a very big message to Pakistan and China both. What do you think about it? Write in the comment box. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद. थैंक यू.